इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में। इस वक्त इस तरफ मेरे लोग बैठे हैं जो लगातार स्क्रीन देख रहे हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है। लगभग हर काउंटिंग में हर चैनलों पे ये दिखाया जा रहा है कि भाजपा आगे है, एनडीए आगे है। राजद करीब 28 से 40 सीट पर सिमटती दिख रही है, पीछे चल रही है। आइए हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। क्या कह रहे हैं अंकल जी? अंकल जी बैलेट पेपर पे गुस्सा निकाले हैं जी। क्या कुछ गुस्सा कर रहे थे आप बैलेट पेपर? गुस्सा क्या करेंगे भाई, सब वोट जो दिया है जनता कार्यकर्ता आरजेडी को, महागठबंधन को, वो वोट चोरी करके सब अपने पक्ष में करा। ऐसा सुने हैं कि 100 पर लड़िएगा और 101 हो जाएगा? ऐसा कभी हुआ है देश में? जबकि 100 पर वोट चुनावे लड़ रहा है और 101 और 201 हो जा रहा है, और यह जनता जिसको वोट दिया है उसको आता है 30 और 35। ऐसा हुआ है कभी? सब वोट रात में चोरी किया, वोट ट्रांसफर किया। ये लोग अपना डफली लगाया, मीडिया माध्यम से प्रचार किया, झूठ मूठ के ये सब दिखा के पड़ाका छोड़ रहा है। महागठबंधन का बनेगा सरकार 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद बनेगा। हमने अगर हार गई तो कैसे बनेगा? कैसे हार जाएगा? रिकाउंटिंग होगा। इलेक्शन कमिश्नर बैठ के अब वोट को जो है चोरी करवा रहा है। ऐसा भ्रष्ट तो आज तक इलेक्शन कमिश्नर था ही नहीं। ये तो हमेशा होता है, जब जहां हार जाते हैं वहां जहां नहीं हार जाता है। आप ही बताइए ना, 100 पर चुनाव लड़िएगा, 100 आप ही को आ जाएगा? ये संभव है? कितना काम आप किए हैं भाई, कितना लोग के बेरोजगार को नौकरी दिया। कोई अच्छा बेरोजगारी को रोजगार दिए कि 15 लाख रुपया दिए? कौन अच्छा काम के? मतलब बिहार के लोग पागल है कि इनको वोट देता है? अरे खैबा पिएबो है ना, तुम कहा कि वोट दो, उनको जूता मारेगा लोग। और नेपाल जैसा लोग का बिहार है करेगा। बिहार अंग्रेज भगाया है तो भाजपा को भगाएगा और मोदी को भी भगाएगा। तो देख सकते हैं आप, लोग लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। आइए रंजन मेरे साथ आइए, हम और लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी पूरी काउंटिंग हुई नहीं है, अभी दोपहर का मुझे लगता है 2 बज रहा है, करीब करीब 2 बज रहा है। काउंटिंग लगातार चल रही है, सीटें ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है उसमें बीजेपी, जेडीयू, एनडीए आगे है। आइए, आप कार्यकर्ता हैं, क्या नाम है आपका? बोलिए ना। साहिल नाम है। साहिल नाम है जी। परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, लगातार आप 3 महीने से मेहनत कर रहे हो। देख रहे हैं कि इस बार वोट चोरी हुआ, ईवीएम के द्वारा खेल किया गया। 101 में कोई 90-95 कैसे बीजेपी जीत सकता है? जमीन पर आरजेडी का कार्यकर्ता से लेके आरजेडी का वोटर भी ज्यादा था। सुन रहे हैं इस बार राघवपुर सीट जो है तेजस्वी की, वो भी फंसती हुई दिख रही है। ना फंसेगा तो सीट नहीं, तेजस्वी वहां से सीट निकाल लेंगे। बाकी है कि बिहार में पूरा बीजेपी जितना खेल खेल रहा है वो इस बार सफल बना चुके हैं, मगर सफल बनने नहीं देगा। जनता में आक्रोश है। 20 साल से सत्ता में बैठे हुए सरकार के जनता ऊब चुके हैं। हम लोग भी नहीं चाहते हैं, जनता को नकारे हुए हैं, मगर इस बार सरकार ऊपर से सेटिंग करके अमित शाह के द्वारा इस बार खेला किया गया है। जनता हम लोग मैंडेट आरजेडी महागठबंधन के समर्थन में दिए थे, और इस बार जो देखिए एनडीए के समर्थन में सीट दिखाया जा रहा है। ये सब पहले से ऊपर से सेटिंग किया गया है। ये सब खेल बड़ी मुश्किल से चल रहा है, मगर चलने वाला ज़्यादा दिन नहीं है। जनता में आक्रोश होगा, शाम तक के देखिए क्या होता है। कुछ उम्मीद है सीट बढ़ने की? उम्मीद है सीट अभी बढ़ेगा। आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं तो फिर सीट बढ़ने पे कैसे उम्मीद सीट है? अभी जीत घोषित नहीं ना हुआ भाई, जीत अभी तो घोषित। अभी ईवीएम पे इल्जाम लगा देंगे? ईवीएम पे 100% अभी देख रहे हैं। अभी वोट चोरी का इल्जाम लगा देंगे जी? ईवीएम के अंदर अंदर हैक कर लिया, सब सेटिंग है। जो मुख्यमंत्री जो काम करने वाला कहा जाता था, वो 10,000 रुपया देके हर महिला को वोट खरीदा, तो कैसे वोट पड़ेगा? ये अक्सर ये इल्जाम तो आरजेडी पे लगता रहा है, बूथ कैप्चरिंग और इसका। क्या कैप्चरिंग है? आज देखे थे न्यूज में कभी कैप्चरिंग है? ऐसे तो ईवीएम पे भी कोई साबित नहीं हुआ इल्जाम। इल्जाम साबित नहीं, लेकिन वोट खरीदा गया है। प्रति महिला के हिसाब से 10,000 रुपया दिया गया है, इसी हिसाब सेट हो रहा है इस उसका। बार तो देखिए कि बीजेपी एनडीए की तरफ से कोई मुद्दा भी नहीं है कि जीतने का कोई चांस भी नहीं बनता है। नहीं तुम रोजगार पर बात किया है, ना शिक्षा पर किया है, स्वास्थ्य पर किया है। तुम खाली दुनाली कट्टा के बात करके चुनाव जीत रहा है भाई। न तुम नौकरी के बारे में बात किया है, न तुम 15 लाख दिया है, न 2 करोड़ रोजगार दिया है। तुम न बिहार में आते हो तो खाली कट्टा जंगलराज मंगलराज कर करके चुनाव जीत रहे हो।
तुम कभी भी रोजगार के बारे में सोचा है, कभी बोला है? एक मुद्दा हैं? नहीं। एक भी अच्छा, मुद्दा नीतीश इसका कुमार है? इलेक्शन टाइम 1 करोड़ रोजगार के लिए कॉल करते हैं। 1 करोड़ रोजगार देंगे ना अब? हाँ, अब देंगे ना। अब देंगे ना। सही बात। 1 करोड़ रोजगार के लिए कॉल किए मेरे पास। यहाँ एक भी रोजगार मिलने के लिए, नौकरी मिलने के लिए आदमी को सोचना हम पड़ पूछना रहा है। चाहते हैं, जितना भी 10,000 सबको पैसा दिया है, जितना महिला को सबको 10,000 में बताया कि कितना 10,000 में कौन कौन रोजगार हुआ, ये भी तो बताना चाहिए था कि हम इतना महिला के देते। 10 को बताता कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो ये रोजगार करो तुम लोग 10,000 पर। एको को नहीं बताया। ये सब पूरा गलत काम कर रहा है। अब ये साबित हो गया, बिहार से क्रांति चालू कर दिया। बीजेपी बहुत बड़ा गलती कर दिया। चुनाव आयोग को ये चुनाव नहीं माना जाएगा, बहुत बड़ा गलती कर रहा है। चोरी भी ऐसा किया कि कुछ लिमिट होता है, चोरी का भी कोई लिमिट होता है जी। ऐसा नहीं होता है। पूरा जनता देख रहा है, वोट दिया है, हम लोग वोट दिए हैं, हम लोग को पूरा पता है। तो लगातार लोग जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं जी। हैं? देखिए अभी खेल बाकी है, पूरा तरह से हुआ नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी जो जितने खड़े हुए थे उनका घोषणा भी नहीं हुआ कि कौन जीत गया कौन हार गया। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो ये फिगर जो दिखाया जा रहा है, दिखाइए, मन में लड्डू ख्याली पुलाव जो होता है बनाइए, बनाने कोई रोका नहीं है। लेकिन अगर सत्ता में अगर बने रहना है तो इस तरह के चैनल से थोड़ा दूर रहिए। जो बड़े बड़े चैनल जो दिखा रहे हैं जो उस तरह से, उससे दूर रहिए। माइंड वॉश करके, माइंड अपना फ्री रखिए। वो माइंड वॉश करने का काम कर रहा जी, है, अभी- कहीं ढोलक बजवा दे रहा है, कहीं मिठाई बंटवा दे रहा है, कहीं पर शांति लगवा दे रहा है। तो इससे बच के रहिए। इससे बचना है बिहार की जनता को। बिहार की जनता को बिहार के बारे में सोचना है कि शिक्षा पर, सिंचाई पर, फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, दवाई पे, कमाई पे कौन बात कर रहा था। जनता उसके साथ है। उसके बाद भी अगर उसकी सरकार नहीं बनती है तो ये कहीं ना कहीं जो शाह यहाँ बैठ के जो नीति अपनाए हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। जिस होटल में ठहरे थे उस होटल में जिस होटल में सीसीटीवी कैमरा किस लिए लगता है भाई? सुरक्षा के लिए। जो लोग वहां पर आते हैं सुरक्षा के लिए, उसको कपड़ा से कवर कर दिया गया। क्यों? कौन अधिकारी वहां आ रहे थे, कौन जा रहे थे, इसका जवाब कौन देगा? इसका सुरक्षा का सीसीटीवी कैमरा लगता किस लिए है? जितने वहां पर ठहरते हैं उसके सुरक्षा के लिए लगता है। उसको कवर कर दिया गया। देखा होगा आपने भी, नहीं देखा होगा तो सोशल मीडिया में देख लीजिएगा किस तरह से कवर किया गया, किस तरह से लोग उसका विरोध किए हैं। ये भी देखने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं सोचा समझा एक फिगर दिखाया जा रहा है। शाम का इंतजार कीजिए, शाम में परिणाम कुछ और होगा। आप बताइए, न्यूज बंद कर सकता है कभी कोई आदमी? सरकार कोई न्यूज नहीं ना बंद कर सकता है। न्यूज को 3 दिन तक बंद कर लेता है, मतलब कुछ बंद कर लेता साफे। जब इसका बढ़त बताया, जब तकला न्यूज बंद कर लेता है, जब तक आरजेडी के दिखा रहा था। कौन सा न्यूज बंद कर दिया? पूरा न्यूज बंद कर रहा था, कोई उल्टा पुल्टा दिखा रहा था, सफाइया बंद कर रहा। जब इसका इंडिया के, जब बीजेपी का कौन उल्टा पुल्टा दिखा रहा था? कौन सा न्यूज, कौन सा दिखा रहा था, उल्टा सब दिखा रहा था। सब 90% देखा बता रहे हैं। बंद था? ऑटोमेटिक बंद था, समझिए कि वो बंद न्यूज़? बताएंगे, न्यूज बता रहे हैं। हमारा तो चल रहा था, हमारा नहीं आपका चल रहा होगा, आप है ना, आपका चल रहा होगा, हम यह मानते हैं आपका चल रहा होगा। नहीं चल रहा था, बंद था, समझ लीजिए। हम लोग भी न्यूज रेगुलर देखते हैं तो हम लोग को पता है। कोई न्यूज खोल रहे हैं तो न्यूज आ ही नहीं रहा है, कोई न्यूज आ ही नहीं रहा है। आई जब बढ़त बीजेपी के नीतीश का बढ़त दिखाया, तब जाकर सब न्यूज फिर आ गया। अच्छा, सब न्यूज कंडीशन पर आ गया। ये तो लाइव है ना, चल रहा है, तो ये तो आदमी पीछे करके देखेगा ना। ये बहुत बड़ा गलती किया, अब धरा गया, ही बहुत बड़ा गलती किया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।